अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको दुनिया के अंदर रातों रात करोड़पति बना सकता है, लेकिन इसके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आखिर वो कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको ज्वाइन किया जाए। अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी की प्रोफाइल का चेक करना लाजमी होता है। कंपनी की प्रोफाइल का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या है। कंपनी की प्रोफाइल का मतलब यह होता है कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होगा। यानी आपको चेक करना होता है कंपनी पास्ट में क्या करती रही है, प्रेजेंट में उसका स्टेटस क्या है और फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहती है। यानी कंपनी कब और क्यों शुरू हुई, कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसी है। और डिटेल में इसको समझने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर। पास्ट के अंदर आपको यह चेक करना होता है कि अगर कंपनी 5 साल पुरानी है तो जब कंपनी स्टार्ट हुई तो क्या वजह थी और कौन से प्रोडक्ट्स थे जिनको लेकर यह कंपनी स्टार्ट हुई थी, और स्टार्ट होने के बाद आज तक उस कंपनी के पास कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आए या वही प्रोडक्ट्स इस वक्त तक मौजूद हैं। क्या जो मैनेजमेंट वो लेकर कंपनी मार्केट में उतरी थी अभी तक वही मैनेजमेंट है या उसमें कुछ तब्दीली आई है। और अगर कंपनी ने अभी तक कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं की जिन प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, जिस मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी, जिस तरीके से वो 5 साल पहले काम कर रही थी वैसे ही आज ही कर रही है, तो आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी और इंतजार करना है। इस कंपनी को अभी और परखने की जरूरत है। उसके बाद आ जाते हैं हम कंपनी के प्रेजेंट के ऊपर। कंपनी प्रेजेंट में क्या डिसीजन बना रही है, क्या कर रही है, क्या वो आगे चलकर कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है या नहीं, क्या वो मैनेजमेंट में कोई तब्दीली लेकर आने जा रही है, वो अपने लीडर्स के लिए, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या नया करने जा रही है, उनके लिए क्या सोच रही है, उनके एजुकेशन के लिए क्या सोच रही है, उनकी ग्रोथ के लिए क्या सोच रही है। ये सारे सवालात के जवाबात आपने खुद को देने हैं। आखिर में आ जाता है कंपनी का फ्यूचर। अगर कंपनी के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है फ्यूचर का, और वो जिस तरीके से चल रही है वो कह रही है कि अल्लाह वास्ते इसी तरीके से चलती रहे, तो इस कंपनी को ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। जहां पर हैं वहीं पर रह जाएंगे। तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपके पास इन 3 सवालात के जवाब लाजमी होने चाहिए। नंबर 1, कंपनी कैसे शुरू हुई। नंबर 2, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स कौन से थे जब वो स्टार्ट हुई और अब उसके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि नए ऐड हुए हैं। नंबर 3 के ऊपर आपको इस सवाल का जवाब तो लाजमी चाहिए कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, वो क्या प्लान कर रही है। नंबर 2 पे आ जाता है कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये उस कंपनी की जान होती है। अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में दम नहीं है तो वो कंपनी किसी काम की नहीं है, वो ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। आपको उसके प्रोडक्ट्स के हवाले से नॉलेज इकट्ठी करनी है। क्या उसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स इस काबिल हैं, इस क्वालिटी के हैं कि लोग उनको इस कीमत में परचेज करेंगे जिस कीमत के अंदर ये कंपनी सेल कर रही है। अगर ऐसा नहीं है और कंपनी ये दावा कर रही है कि सिर्फ एक दफा प्रोडक्ट परचेज करके आपको जिंदगी में दोबारा नहीं खरीदने और मंथली आपको प्रॉफिट या फिर आपको कमीशन मिलता रहेगा, तो ये कंपनी फ्रॉड है, झूठ है। क्योंकि ये कंपनी ना तो ज्यादा चलेगी और प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्निंग सेल से जनरेट होती है और सेल यहां पर हो ही नहीं रही। वन टाइम सेल पे आपको उम्र भर का मुनाफा नहीं मिल सकता। नंबर 3 पर आ जाता है एजुकेशन सिस्टम। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का मेन स्लोगन ही ये होता है कि लर्निंग है तो अर्निंग है। मेनली कॉन्सेप्ट ये होता है कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, लर्निंग करवाई जाए। लर्निंग का यहां पर एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सिखा दिया जाए या फिर बता दिया जाए। यहां पर इससे मुराद ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का हाथ पकड़कर उनको बकायदा लीडर्स बनाया जाए।
तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उनका एजुकेशन सिस्टम चेक करना भी लाजमी चीज है। आपको यह देखना होगा कि वहां पर डुप्लीकेशन का प्रोसेस सिखाया जा रहा है या नहीं, और प्रॉपर आपको एजुकेशन दी जा रही है या नहीं, प्रॉपर लर्निंग करवाई जा रही है या नहीं। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से आपका पेट नहीं भरता, बल्कि काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर कंपनी प्रोडक्ट की नॉलेज और उसके हवाले से बकायदा वेबिनार्स नहीं दे रही, तो आप प्रोडक्ट के हवाले से कैसे जानेंगे और कैसे खुद इस्तेमाल करके और उसके रिजल्ट्स के हवाले से दूसरों को रिकमेंड एंड शेयर कर सकेंगे, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन एंड लर्निंग लाजमी चीज है। नंबर 4 पे आ जाता है अर्निंग प्लान एंड पे आउट्स। आपको अच्छे तरीके से देखना है कि अर्निंग प्लान में कहीं फिक्स्ड अर्निंग की तो बात नहीं हो रही, फिक्स्ड इनकम की तो बात नहीं हो रही। अगर फिक्स्ड इनकम की बात हो रही है तो समझ जाइए कि फिक्स्ड इनकम मींस फ्रॉड। यहां पर फ्रॉड हो रहा है, यहां पर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं हो रहा। पे आउट भी प्लान के साथ जुड़ा होता है। जिस चीज का वादा किया है कंपनी ने अपने अर्निंग प्लान में, उसी तरीके से आपको पे आउट दे रही है या नहीं, यह चेक करना भी लाजमी है। इसके साथ साथ कोई शर्त तो नहीं रखी कि आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी पेमेंट को रिलीज किया जाएगा, या कोई हिडन ऐसी चीज जो कि अर्निंग प्लान के अंदर हो। तो इस किस्म की अगर कोई घुमाने वाली बात हो तो उसको क्लियर करना लाजमी है, वरना वो कंपनी पे आउट के वक्त आपको घुमाती रहेगी। नंबर 5 पे आ जाता है कंपनी की मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। कंपनी की मैनेजमेंट एंड सर्विसेज आपकी पहचान होती हैं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट एंड सर्विसेज अच्छी नहीं है तो जो लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं आप पर यकीन करके वो भी आपको बद्दुआएं देंगे। तो बेहतर चीज ये है कि सबसे पहले इसके ऊपर अच्छी तरीके से गौर ख़फीस कर लें कि कंपनी की मैनेजमेंट और सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। कंपनी की मैनेजमेंट एंड सर्विसेज को चेक करने के लिए यह लाजमी देख लें कि कंपनी खुद पर कितना काम कर रही है, कंपनी फिनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, और कंपनी क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है, वो नई मार्केट्स को तलाश कर रही है, क्या वो प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कुछ उसके अंदर एडिशन ऐड करने की कोशिशें कर रही है, क्या कंपनी की मैनेजमेंट स्किल्ड है या नहीं है। ये तमाम चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 6 के ऊपर आ जाता है स्पॉन्सर एंड टीम। स्पॉन्सर उस शख्स को कहते हैं जिसके साथ आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है। जो पहले 5 पॉइंट बयान किए गए हैं वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर आपको अच्छा स्पॉन्सर या अच्छा मेंटोर नहीं मिलता तो वो सब बेकार हो जाते हैं। किसी भी इंसान को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन हम कुछ आपको ऐसे सवालात बताएंगे जिससे आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि किसके साथ बिजनेस शुरू किया जाए, किसके साथ नहीं। क्योंकि ये स्पॉन्सर ही होता है जो आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। किसी भी स्पॉन्सर के साथ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले ये जरूर देख लें कहीं वो आपको लालच तो नहीं दे रहे, वो सिर्फ आपको फायदा तो नहीं दिखा रहे, या हर 4, 5, 6 महीने के बाद वो शख्स अपनी कंपनी तो नहीं तब्दील कर लेता, या फिर वो अपने हमेशा मेंटोर अपने स्पॉन्सर को बुरा भला तो नहीं कहता रहता, नेगेटिव बातें तो नहीं करता रहता। अगर इनमें से कोई एक भी बात उसके अंदर मौजूद है तो ऐसे शख्स के साथ कभी भी बिजनेस स्टार्ट मत करें। ये बात याद रखें, इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है, और जो जितना चीज पॉजिटिव होती है उसके साथ उतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी आकर मिल जाती है। जैसे कि 1000 और 5000 के आपको मार्केट में नकली नोट भी मिलेंगे, लेकिन इसकी वजह से हम नोट इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, अलबत्ता इसके बारे में तहकीक कर सकते हैं। इन 6 पॉइंट्स पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल सही समत में जाएंगे, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप अपने करियर की इब्तिदा नेटवर्क मार्केटिंग से कर सकते हैं, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि यह आपको करोड़पति बना सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।